Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are good and taking care of your health. Welcome to your online class of Amazing Science Grade 4. I am teacher Fatma from Punjab Public School, Sheikhupura. Students, this is our lecture number 1 of second term. In this lecture, we start our unit number 8. Open page number 67 from your book. The topic of our यूनिट इज़ साउंड। साउंड के वर्ड से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। साउंड मीन आवाज़। आवाज़ क्या है? ये जो मैं बोल रही हूँ ये आवाज़ है। आप सुन रहे हैं ये आवाज़ है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड पैदा करने के लिए किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है, यानी साउंड जो है वो वाइब्रेशन के बगैर पैदा नहीं हो सकती। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन से यानी इर्ताश से पैदा होती है। ओपन पेज नंबर 68। साउंड, आवाज़। वी हेयर मैनी साउंड्स ऑल अराउंड अस। The chirping of birds, the creaking of a door, the beating of a drum. हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल परिंदों की चहचहाहट, दरवाज़े की चरचराहट और इसी तरह किसी ड्रम के बजने की आवाज़। जब तक इन बॉडीज़ में वाइब्रेशन पैदा नहीं होगी तो आपको साउंड नहीं सुनाई देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप ड्रम देखें, अगर ये ड्रम इसी तरह स्टिल रखा हुआ है तो इसमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक कि आप स्टिक्स के ज़रिए इसमें वाइब्रेशन पैदा ना करें। इसी तरह ये बेल है, जब तक इस बेल में वाइब्रेशन पैदा नहीं होगी तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। अब ये गिटार को ले लें, इस गिटार पे यहाँ पे स्प्रिंग्स के तार से लगे होते हैं। जब तक कि आप इन्हें नहीं छेड़ेंगे तो इसमें से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी साउंड प्रोड्यूस होने के लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। और एज़ यू नो कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसा कि आप जानते हैं कि साउंड जो है वो एनर्जी की किस्म है। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये वेव्स की सूरत में सफ़र करती है। अब वेव्स क्या हैं? यानी इस सूरत में, वेव्स की सूरत में साउंड ट्रैवल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक खाली कमरा है, उसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन जो साउंड के ट्रैवल करने के लिए मीडियम ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी मीडियम क्या है? एयर। यानी साउंड ट्रैवल करने के लिए एयर का यानी किसी मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो कमरे में चूँकि हवा मौजूद है और जब आप बोलते हैं तो ये वाइब्रेशन हवा के पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है। यानी ये साउंड की जो एनर्जी है ये एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है और इस तरह ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक पहुंचती है। साउंड। All things which make a sound have one thing in common, they shake. वो तमाम चीज़ें जो साउंड पैदा करती हैं यानी आवाज़ पैदा करती हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है यानी मुश्तरक है कि वो हिलती हैं। दे शेक, वो हिलती हैं, वाइब्रेट करती हैं। एवरी साउंड दैट वी हेयर इज़ काज्ड बाय समथिंग शेकिंग। हर वो आवाज़ जो हम सुनते हैं वो किसी चीज़ के हिलने से पैदा होती है। यानी जब तक हम बोलेंगे नहीं आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इसी तरह जब तक किसी चीज़ में वाइब्रेशन पैदा नहीं की जाएगी तो कोई आवाज़ पैदा नहीं होगी। थिंग्स विच प्रोड्यूस साउंड्स मेक द एयर शेक बैक एंड फोर्थ वेरी फास्ट। वो चीज़ें जो आवाज़ पैदा करती हैं वो हवा को, जो आवाज़ पैदा होती है तो वो हवा को
आगे पीछे की तरफ तेज़ी से शेक करती है यानी हिलाती है। दीज शेकिंग मूवमेंट्स आर कॉल्ड वाइब्रेशंस। ये हिलाने वाली हरकत वाइब्रेशंस कहलाती हैं। When the vibrating air makes our eardrums vibrate, we hear sounds। और जब ये वाइब्रेटिंग एयर हमारे कानों के हमारे एयर ड्रम्स को वाइब्रेट करती है, हमारे कान के पर्दे को वाइब्रेट करती है, तो हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब नेक्स्ट है हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड। आवाज़ कैसे पैदा होती है। अ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे कि आपको पता है कि साउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है। साउंड आवाज़ पैदा होने के लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक गोंग है जो कि अपने अपने स्कूल में लगा देखा होगा। जब पीरियड चेंज होता है, अगर ये स्टिल लटका हुआ है तो आपको कोई इसका साउंड, इसकी कोई आवाज़ नहीं आएगी जब तक कि आप इसमें वाइब्रेशन पैदा नहीं करेंगे। अ साउंड वाइब्रेशन मेक्स टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द एयर बम्प इनटू ईच अदर। आवाज़ की वाइब्रेशन हवा के छोटे छोटे ज़र्रात, आवाज़ की वाइब्रेशन से हवा के छोटे छोटे ज़र्रात एक दूसरे से टकराते हैं। When this happens, the particles are first pressed together and then they spread apart or expand again। और जब ऐसा होता है, जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो पहले ये प्रेस करते हैं एक दूसरे को और फिर ये फैल जाते हैं और दोबारा से फैल जाते हैं। ईच पार्टिकल पासिस इट्स एनर्जी टू द पार्टिकल नेक्स्ट टू इट। हर पार्टिकल जो है वो अपने से अगले पार्टिकल में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। इन दिस वे वाइब्रेशंस आर पास्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स। इस तरह से ये जो वाइब्रेशंस हैं वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होती हैं। वी कॉल दिस मूवमेंट अ साउंड वेव। हम इस मूवमेंट को साउंड वेव कहते हैं। अब साउंड लाउड भी होती हैं और सॉफ्ट भी होती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो वाइब्रेशंस हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स क्रिएट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाइब्रेशन ज़्यादा है तो उससे आप लाउड साउंड, आपको ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। और इसी तरह अगर वाइब्रेशन कम है तो बिल्कुल सॉफ्ट साउंड सुनाई देगी, कम आवाज़ सुनाई देगी। इफ़ यू स्ट्राइक अ गोंग हार्ड, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये गोंग पर ज़ोर से स्ट्राइक करते हो इस हैमर के ज़रिए, यू हेयर अ लाउडर साउंड देन यू स्ट्राइक इट जेंटली। यानी अगर आप इससे ज़ोर से इसे स्ट्राइक करते हो तो आपको ऊंची आवाज़ सुनाई देगी बनिस्बत उसके कि अगर आप इससे आराम से इस पर आप इसको स्ट्राइक करते हो। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, यू मेक द गोंग वाइब्रेट मोर व्हेन यू स्ट्राइक इट हार्ड। यानी जब आप इस पर ज़ोर से ज़रब लगाते हैं तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करती है। एज द वाइब्रेशन बिकम स्मॉलर, और अगर वाइब्रेशन छोटी होगी द साउंड बिकम सॉफ्टर, तो आवाज़ भी कम पैदा होगी। स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड योर लेसन वेरी वेल। तो जो आज की आपकी डायरी है वो ये कि आपने पेज नंबर 68 की रीडिंग करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।